तो जो बच्चे क्लास 12 में गए होंगे उनका पहला चैप्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टार्ट हो गया होगा, अल्काइल हैलाइड एंड एराइल हैलाइड, जिसको आप हैलो एल्केन और हैलो एरिन भी बोलते हो। उसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज के बारे में बच्चे को कंफ्यूजन होता है कि सर ये सॉल्वेंट क्या होता है। देखो सॉल्वेंट ऑब्वियस बात है, जिस सराउंडिंग में रिएक्शन हो रहा होगा, जैसे मान लो पानी प्रेजेंट है तो इसको क्या बोलेंगे, वाटर क्या है, एज अ सॉल्वेंट वहां एक्ट कर रहा है, ठीक है ना, क्लियर है। तो जो सराउंडिंग होगा वो क्या है, आपका सॉल्वेंट का काम करेगा। तो सर क्या यही है? नहीं, सॉल्वेंट दो टाइप का होता है। सबसे पहले समझते हैं कि एक हो सकता है पोलर सॉल्वेंट और एक हो सकता है नॉन पोलर सॉल्वेंट। नॉन पोलर का मतलब क्या है, जिसका डाइपोल जीरो होगा, और जिसका डाइपोल जीरो नहीं होगा वो क्या होगा, पोलर होगा। जैसे डाइपोल जीरो किसका हो सकता है, मान लो बेंजीन है तो बेंजीन नॉन पोलर है, CCl4 ये सब क्या है, नॉन पोलर सॉल्वेंट है। पोलर सॉल्वेंट क्या क्या हो सकता है, पानी हो सकता है, ठीक है, एसीटोन हो सकता है, ये सब पोलर सॉल्वेंट है, ठीक है, क्योंकि इनका डाइपोल मोमेंट है, ठीक है। ईथर हो सकता है, ये सब क्या है, आपका पोलर सॉल्वेंट है। हाँ, सिमेट्रिकल ईथर होगा तो वो नॉन पोलर के अंदर आ जाएगा, नो डाउट, ठीक है ना, क्लियर है। बट इन जनरल ये सब क्या है, किसके अंदर आ रहा है, आपका पोलर के अंदर आ रहा है। किसके अंदर आ रहा है, पोलर के अंदर आ रहा है, ठीक है ना। अब पोलर के अंदर भी दो कैटेगरी होता है। अगर आप पोलर के अंदर भी आप देखोगे तो दो कैटेगरी का हो सकता है। एक हो सकता है पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट और दूसरा हो सकता है पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट, ठीक है ना। पोलर प्रोटिक नाम से पता चल रहा है जो H+ फर्निश कर सकता है, H+ दे सकता है, वो पोलर प्रोटिक के अंदर आएगा। और एक क्या हो सकता है जो H+ नहीं दे सकता है, ठीक है ना, वो क्या करेगा, पोलर अप्रोटिक के अंदर आएगा। जैसे पानी पोलर प्रोटिक के अंदर आएगा, ठीक है ना। इथानॉल, मिथानॉल, ये सब पोलर प्रोटिक के अंदर आ जाएगा, ठीक है ना। एसिटिक एसिड, ये सब जनरली जो सॉल्वेंट होंगे ये पोलर प्रोटिक के अंदर आएगा। बहुत ही फेमस एग्जांपल सिर्फ और सिर्फ वाटर यूज होता है। अच्छा, पोलर अप्रोटिक जो H+ नहीं दे सकता, ठीक है ना, तो कौन सा होगा, एसीटोन। सबसे फेमस एग्जांपल है आपका एसीटोन। एसीटोन जो होता है वो पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट होता है। और एक होता है DMSO, डाइमिथाइल सल्फोक्साइड, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये भी है पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट। क्या है, पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट। एक क्या है DMF, डाइमिथाइल फॉर्मामाइड, ठीक है ना, डाइमिथाइल फॉर्मामाइड, ठीक है, ये आपका क्या है, पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट, ठीक है, डाइमिथाइल फॉर्मामाइड। एक DMA होता है, ठीक है ना, एक DMA भी होता है, डाइमिथाइल एक्टामाइड, ठीक है, एक DMA भी होता है, डाइमिथाइल एक्टामाइड, ठीक है। तो ये जो कुछ सॉल्वेंट्स हैं वो है पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट। लेकिन सबसे ज्यादा जो फेमस एग्जांपल है वो है आपका एसीटोन। ये मतलब आपके दिल में होना ही चाहिए, ठीक है ना, क्लियर है, दिल और दिमाग सब जगह होना चाहिए। तो एसीटोन जो है आपका पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट है, क्योंकि इसके पास H+ डोनेट नहीं कर सकता ये। अब सर H तो है इसके पास, अरे मेरे भाई H का मतलब एसिडिक H की बात कर रहे हैं, जो जनरली ऑक्सीजन से हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से अटैच होना चाहिए। ये जो H है वो आपका क्या है, कार्बन से अटैच है, तो आप इसको जो है वो एसिडिक H की तरह काउंट नहीं कर सकते, ठीक है ना। ये सारा पोलर। उसी तरह क्राउन ईथर भी जो होता है, जो साइक्लिक ईथर जो होता है उसको जनरली क्या बोलते हैं, आपका क्राउन ईथर बोलते हैं, ठीक है। तो ये सब जो साइक्लिक ईथर होगा ये भी आपका क्या है, पोलर अप्रोटिक के अंदर आएगा, ठीक है, ये सब क्या है, पोलर अप्रोटिक के अंदर आ जाएगा। तो ये सब क्राउन ईथर, जितने भी साइक्लिक ईथर है सारे क्राउन ईथर के अंदर। अच्छा, वो पोलर नॉन पोलर हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन कि भाई कैसा उसका स्ट्रक्चर वगैरह है। तो इसको लेके अगर आपको डीपीपी भी चाहिए कि सर डीपीपी थोड़ा दे दो, जो अपने आरसी के स्टूडेंट है, जो लाइव का स्टूडेंट है, उनको तो मैं डीपीपी दे देता हूं इस पे, ठीक है ना। अगर आपको भी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिए सर हाँ डीपीपी चाहिए। तो ये होपफुली आपको सॉल्वेंट का जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में आ गया होगा कि कैसे पता करते हैं सॉल्वेंट किस किस टाइप का होता है, ठीक है ना। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो शेयर कर दो। टेक केयर, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।